अखिल भारतीय बलाई महासंघ मध्य प्रदेश द्वारा संभागायुक्त के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें मांग की गई है कि राजस्व ग्राम में सार्वजनिक शमशान का निर्माण किया जाए। दरअसल पिछले दिनों इंदौर जिले में बारिश में एक दलित महिला का शव जलाने को लेकर दबंग और दलित आमने सामने आ गए थे। आजादी के 73 साल बाद भी गांव में दलित समाज से भेदभाव खत्म नहीं हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश के अधिकांश गांवों में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए दाह संस्कार हेतु शमशान घाट की व्यवस्था नहीं होने से दलित समुदाय को खुले में ही अंतिम संस्कार करना पड़ता है। हद तो तब हो जाती है जब लगातार बारिश की झड़ी में दलित का शव 2-3 दिन तक घर में ही पड़ा रहता है, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में अधिकांशतः जहां शमशान है वहां ऊंची जाति के दबंग लोगों द्वारा दलित समुदाय को दाह संस्कार नहीं करने दिया जाता। अखिल भारतीय श्री बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने ज्ञापन के जरिए निवेदन किया है कि शमशान का निजीकरण समाप्त किया जाए तथा प्रदेश के प्रत्येक राजस्व ग्राम में सार्वजनिक शमशान का निर्माण किया जाए, जिससे दलित समुदाय के शव का अपमान नहीं हो व धर्म अनुसार शव का दाह संस्कार किया जा सके। वहीं अखिल भारतीय श्री बलाई महासंघ महिला प्रदेश अध्यक्ष लता मालवीय ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार की सुरक्षा को लेकर भी एक ज्ञापन संभागायुक्त को गांव चटवाड़ा देपालपुर में एक दलित महिला की मृत्यु के उपरांत हमारे को जो है अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया। इस हेतु हमने आज जो है यहाँ पे जंगी प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया और हमने मांग करी कि मध्य प्रदेश के अधिकांश ऐसे ग्रामीण अंचल है, 70% से अधिक ऐसे गांव हैं जहां पर हमारे लोगों के साथ छुआछूत भेदभाव बरकरार आज ही आजादी के 73 साल बाद जारी है। हमारे लोगों को घोड़ी नहीं चढ़ने देते, बारात नहीं निकालने देते, यहाँ तक कि सरकारी कुएं से पानी नहीं भरने देते, यहाँ तक कि दाढ़ी कटिंग भी नहीं बनाने देते, शमशान में अंतिम संस्कार नहीं करने देते। तो ये जो कुछ लोग जो संपन्न हो गए वो मानसिक रूप से गरीब हैं, वो उनका यूँ कहना पड़ता है कि हमारा निजी शमशान है। इसका अर्थ क्या होता है कि शमशान का निजीकरण। तो हमने यहाँ पर कहकर यहाँ आवेदन दिया है कि भाई शमशान का निजीकरण समाप्त हो, प्रत्येक राजस्व ग्राम में सार्वजनिक शमशान बनाया जाए, जिससे हमारे लोगों को असुविधा न हो। हमारे लोगों के शव का कांजा गांव में हम पे पथरा हुआ, एनाबाद सोनकच में हम पे पथरा हुआ, पीपल रामा में पथरा हुआ, औरंगपुरा में पथरा हुआ। इस बात को देखते हुए अभी हमने 9 घंटे शव को लेकर, दलित के शव को 9 घंटे लगातार बारिश में हम खड़े रहे, किंतु कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया। हजारों लोग हमारे सामने हथियार लेकर खड़े हुए थे हमें मारने के लिए। हम वहाँ पर भी असफल होकर लौटे। हम लोकतंत्र का कैसा जीवन जी रहे हैं, यहाँ पर हमारे को न्याय की उम्मीद लगभग से न के बराबर हो गई है। हम निराश्रित सा महसूस करते हैं, हम व्यथित हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं और हमारे दुख को यहाँ पर बलाई महासंघ जो कार्य कर रहा है विगत 3-4 वर्षों से, तो उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो हमारे दलित समाज के लोग हैं उनके साथ छुआछूत होता है। उन्हें सार्वजनिक जलाशय से पानी नहीं भरने दिया जाता, उन्हें घोड़ी पे बैठ के पाना नहीं निकालने दिया जाता, मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता। और सबसे शर्मनाक चीज तो यह है कि जीते जी तो उनके साथ भेदभाव होता है, लेकिन मरने के बाद उन्हें स्मशान में जलाने नहीं दिया जाता। वो बोलते हैं ये हमारा पर्सनल स्मशान है। भाई ये पता है ना कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि पर्सनल स्मशान तो किसी का होता ही नहीं है कभी। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ज्वलंत प्रश्न लेके हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जी परमार है वो बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं और उन्होंने गांव के नाम भी बताए आपको, चाहे शाजापुर के गांव हो, देपालपुर के, सभी दूर उन पे जानलेवा हमले हुए हैं, उन पे पत्थर बरसाए गए हैं। तो हम चाहते हैं क्योंकि ये क्या है, जो दबंग लोग हैं, जो ऊंची जाति के लोग हैं, ये लोग क्या है कि प्रेस्टीज का क्वेश्चन बना लेते हैं। हम उनमें हैं कि छोटी जाति के लोग हमारी बराबरी कैसे करें। तो हम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जी परमार को सुरक्षा प्रदान की जाए। तो इसके लिए हमने परसों भी डीआईजी को ज्ञापन दिया, आज यहाँ पे भी हमने कमिश्नर साहब को भी